अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, मुझे कंटिन्यूसली क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे कि यूएचएस की अपग्रेडेशन पॉलिसी क्या है। हमारा कॉलेज किसी कॉलेज के अंदर नाम आ चुका है बट मुझे उसमें एडमिशन नहीं लेना, तो मुझे क्या करना चाहिए? किसी और कॉलेज का वेट करना चाहिए या फ़ीस पे कर देनी चाहिए? या अगर मैं फ़ीस पे कर देता हूँ या कर देती हूँ तो उसके बाद क्या मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं अपनी फ़ीस को कैसे रिफ़ंड कराऊँ? तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको इसमें आंसर करूँगा और साथ साथ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊँगा कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है, कॉलेज को ज्वाइनिंग कैसे देनी है और अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए आपने अप्लाई यानी आपने उसके कंसेंट कैसे देना है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एज यू पीपल नो दैट के कल रात यूएचएस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है, जिसका क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट 79% पे था। तो उसका ये था कि उसमें मजीद ड्रॉप आएगा मेरिट में, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन किसी न किसी सिंध के कॉलेज में या नम्स के कॉलेज में सिक्योर कर लिया होता है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो कर लेते हैं, बाद में उनका डिसीजन चेंज हो जाता है तो वो एडमिशन नहीं लेते। तो ये जो है ऑलमोस्ट रैंक 6000 या 7000 के दरमियान दरमियान जाएगा। ये ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से 4000 पे रुका है। तो होप फॉर द बेस्ट जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों का नाम मेरे लिस्ट में आ चुका है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो है उनकी अपग्रेडेशन पॉलिसी जो है। अब देखिए, जिन बच्चों का नाम मेरे लिस्ट में एक बार आ गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उनका क्या है, अगर वो अपनी फ़ीस जिस कॉलेज में जिसमें भी नाम आया है, डजेंट मैटर कि वो उसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, जिस मेडिकल कॉलेज में भी आपका नाम आया है, अगर आप उसमें अपनी एडमिशन फ़ीस और अपना एडमिशन फॉर्म जो है सबमिट नहीं करवाते, तो आपको अगली मेरिट लिस्ट जो सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी, आपका उसमें नाम हरगिज़ नहीं आएगा। सबसे पहली बात ये आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, जिसका जिस कॉलेज में भी नाम आया है, if you are willing to take admission in private medical colleges of UHS, then you have to pay fees। अगर आप फीस पे नहीं करते, अगर आप अपना एडमिशन को जो फॉर्म है वो सबमिट उस कॉलेज में जाके नहीं करते, तो आपको अगली किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आएगी, किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा और आप अपग्रेडेशन प्रोसेस के लिए भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये बात आपके जहन में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका जिस कॉलेज में भी नाम आ जाता है उसमें जाके अपने अपनी ज्वाइनिंग लेटर देना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। उसके बाद आपने उस कॉलेज की जितनी भी फीस वो कहते हैं वो आपको पे करनी है। अच्छा जी, अब सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें अब जो है अपग्रेडेशन प्रोसेस है उसका क्या चक्कर है, और उसके अलावा आप फीस रिफ़ंड का कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज की ज्वाइनिंग दे देते हो बट बाद में आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते या आपका अपग्रेड नहीं होता, तो आप फीस कैसे रिफ़ंड करा सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने जिस कॉलेज में भी ज्वाइनिंग दे दी, अगर फॉर एग्जांपल किसी का 28-29 रैंक पे कॉलेज था या प्रेफरेंस में कॉलेज था और उसी में नाम आया है और उसका जो है वो उससे अप वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये होगा, उसके लिए मैं आपको अभी एक कंप्लीट प्रोसेस का समझाता हूँ कि आपने क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, और सारा प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको समझा के देता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को जिनका नाम मेरे लिस्ट में आ चुका है, यू हैव टू गो एंड चेक इन मेरे लिस्ट, आपका कौन से कॉलेज में नाम आया है। ठीक हो गया। जो ऑलमोस्ट 4000 रैंक तक बच्चे हैं, तो आपने नाम चेक कर लेना, कॉलेज चेक कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपने यूएचएस की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन पोर्टल पे आना है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यू हैव टू चेक दैट, ओके। और उसके बाद आपने जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, जो अभी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप देख सकते हैं एक साइड पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब। ठीक हो गया। ये प्राइवेट के लिए होना चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं। उसके बाद आप लोगों के सामने जो है आप देख सकते हैं लॉग इन हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल और पासवर्ड याद होगा जो आप अप्लाई करते वक्त आपने लगाए हुए थे। तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिख देना, यहाँ पे उसके नीचे पासवर्ड लिख देना, फिर उसके बाद जो है आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके आपने क्या कर देना है, साइन इन कर लेना है। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप लोगों के सामने आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें सारी आपकी डिटेल लिखी हुई होंगी। ठीक है, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका एग्रीगेट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका CNIC नंबर होगा, और एक साइड के ऊपर लिखा होगा स्टेटस सिलेक्टेड। अच्छा, ये सिर्फ उन बच्चों का आएगा जिन बच्चों का क्या होगा, जिन बच्चों का मेरे लिस्ट के अंदर नाम आ चुका होगा। पहली बात, आपने ये अपनी डिटेल्स कंफर्म करने के बाद नीचे लिखी हुई है कि सिलेक्शन डिटेल। अब सिलेक्शन डिटेल क्या है, लिस्ट के अंदर जो लिखा है सिलेक्शन लिस्ट लिखी है, जो कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट लगी है अभी, और उसके बाद इस तरह सेकंड लगेगी, फिर थर्ड लगेगी।
तो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको जिस कॉलेज के अंदर नाम आया हुआ है अभी लिस्ट के अंदर, तो कॉलेज आप अपना देख सकते हो, डेट देख सकते हो, ज्वाइंट स्टेटस और स्टे स्टेटस या अपग्रेडेशन स्टेटस। ठीक हो गया। अब इसका देखिए, अब आपने क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है। आप उसके नीचे आ जाए, डिटेल थोड़ी बहुत लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उसके नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं चूज़ फाइल लिखा हुआ है और ज्वाइनिंग रिपोर्ट और ये नो फाइल चूज़र, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके नीचे चले हम आगे जाते हैं, फिर मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे आके। अच्छा जी, आपको एक एडमिशन फॉर्म जो है या जॉइनिंग रिपोर्ट आप इसे कहते हैं, ये मैं नीचे लिंक साथ दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूएचएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा, आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंट निकलवाने के बाद इसको सबमिट करवाना है। यूएचएस एप्लीकेशन आईडी, ये जो आपने पोर्टल खोला था उसके ऊपर ऊपर जो आपका पेज था जहाँ पे आपकी जॉइनिंग रिपोर्ट ये सारी चीज़ें लिखी थी, वहाँ पे लिखा होता है आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, तो वो वहाँ से उठानी है, आपने देख लेना है, वो यहाँ पे आके लिख देना है। ठीक होगा। फिर उसके बाद आप जिस डेट को ज्वाइनिंग दे रहे हो वो डेट लिखनी है, अपना नाम, फादर नेम, रेजिडेंट ऑफ प्रोग्राम एट MBBS आप कर रहे हो, ज़ाहिर है एज़ पर द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया है। और ये सारी डिटेल्स आप अपने लिखने के बाद जो ऊपर लिखी है ये सब कुछ आपको बड़ा इजी है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, जो मेन चीज़ है जो करने वाली है, जो कि कंसेंट फॉर्म लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट अपग्रेडेशन, अगर आप चाहते हो कि आपकी अपग्रेडेशन हो, यानी आपका जिस कॉलेज में नाम आया है आप चाहते हो कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना, मुझे अगर अगले कॉलेज में नाम आता है तो मुझे उसके लिए कंसिडर किया जाए। ठीक हो गया, यानी आप इससे ऊपर वाले किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो तो देन ओके आपकी अपग्रेडेशन होगी। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा नाम इस कॉलेज में आया है और मुझे इसी के ही अंदर एडमिशन लेना है, तो कंसेंट फॉर स्टे दे देना है आपने। अगर इस पर क्लिक कर देना है और उस कॉलेज का नाम लिख देना है कि हाँ भी मुझे इसी कॉलेज के अंदर रहना है और कहीं नहीं जाना। बट आप चाहते हो कि मेरा नाम इसमें आया है लेकिन मेरी जो है अपग्रेडेशन हो जाए, कि मैं किसी और कॉलेज में, मेरा अगर इससे ऊपर वाले में आ जाता है या उससे ऊपर वाले में आ जाता है तो मुझे उसके लिए कंसिडर किया जाए। फिर आपका उसमें आपको जैसे उस कॉलेज में आपका मेरिट बनेगा, यानी अगर उस बच्चे कुछ बच्चों ने अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया और उसमें सीटें वैकेंट हुई तो डायरेक्टली आपको उसमें अपग्रेड किया जाएगा और उससे ऊपर वाले में आपको अपग्रेड किया जाएगा। उस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, और अगर आपने नहीं लेना तो फिर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, कंसेंट फॉर स्टे, आप इसी कॉलेज में रहना चाहते हैं। फिर आप अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, CNSE और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, हम इंप्रेशन लगाने के बाद उस कॉलेज में जाके, जिस कॉलेज के अंदर आप ये दे रहे हो, चाहे आपने स्टे करना है चाहे आपने अपग्रेड करवाना है, ठीक है, वहाँ पे जाना है। ये नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ फॉर कॉलेज वेरिफिकेशन। वो तो कॉलेज की अथॉरिटी होगी, वो आपको साइन करके देंगे, नाम लिख देंगे, अपना डेजिग्नेशन वगैरह, डेट और कॉलेज का स्टैंप लगा के देंगे। आपने क्या करना है, ये फॉर्म तो आप वहाँ सबमिट करवा दोगे, बट इसकी पिक्चर ले लेनी है, साथ में आपने जो फीस सबमिट करवाई होगी उस कॉलेज की। ठीक हो गया। आप उस कॉलेज की फ़ीस जो है आप जब सबमिट करवाते हो तो इट्स अप टू देम कि वो कितनी फ़ीस ले रहे हैं। आप कॉलेज वाले जो है पूरी फ़ीस भी ले सकते हैं आपसे, वो आपको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। आप कहो कि उन्हें मुझे इंस्टॉलमेंट में लेनी है, तो ये हर कॉलेज की अपनी एक पॉलिसी है। हाल तो होनी तो एक चाहिए थी सब कॉलेजेस की, बट कुछ कॉलेज फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक हो गया। तो वो जितनी भी फ़ीस होगी आप पे करते हो, तो उसकी चालान की फ़ोटोकॉपी जो है आपने या फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है और साथ साथ अपने मोबाइल में पिक्चर भी ले लेनी है। फिर उसको जाके UHS के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। अच्छा जी, वो सारा प्रोसेस करने के बाद अब अगला प्रोसेस क्या है, आपके पास फाइल होगी, आपने दोनों को PDF बना लेना है। एक आपकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है और दूसरी जो आपका जो चालान था, ठीक हो गया, उसकी आपने क्या कर लेनी है, एक PDF बना लेनी है, कलेक्टिव PDF बनाने के बाद आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है कि चूज़ फाइल, और यहाँ पे फाइल को वो अपलोड कर देना। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है आई वुड लाइक टू स्टे और आई वुड लाइक टू बी अपग्रेडेड। तो इट्स अप टू यू, अगर आप उसी कॉलेज में रहना चाहते हो तो आप आई वुड लाइक टू स्टे कर दीजिएगा। अगर उस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, यू वांट अपग्रेडेशन, किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो अपग्रेडेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ये अपग्रेडेशन कैसे होगी, ये अपग्रेडेशन ऐसे होगी कि आपका, अगर आपने जो कॉलेजेस चूज़ किए हुए हैं आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, तो आपको उसी तरह आपके मेरिट के अकॉर्डिंगली, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आपको अपग्रेड करते रहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सबको। तो ये जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो ज्वाइनिंग स्टेटस, जैसे आप उस कॉलेज में ज्वाइनिंग दे दोगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग स्टेटस आपका आ जाएगा कि वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपने स्टे लगाना है या अपग्रेड लगाना है। तो अगर आप स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टेट भी आप हो जाएगा, क्या कहते हैं, वेरीफाइड हो जाएगा। बट अगर आप स्टे नहीं करना चाहते, अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेडेशन आपकी यहाँ पे आती जाएगी। जिस तरह आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगती जाएंगी उस तरह आपका फर्दर प्रोसेस होता रहेगा। आई होप सो मेरी सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, अपग्रेडेशन की भी समझ आ चुकी होगी आपको। अच्छा जी, एक पॉइंट जो हमारा रह गया वो फीस का था। अगर आप फीस रिफंड करवाना चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी कॉलेज में फ़ीस पे कर देते हो और आप फिर आपको बाद में आपका, या फॉर एग्जाम्पल अपग्रेडेशन नहीं होती किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ पे आप जाना चाहते हो, या आपका हो भी जाती है बट आपका मूड चेंज हो जाता है कि आपने एडमिशन नहीं लेना, तो आपके पास टाइम होता है जिस दिन क्लासेस स्टार्ट होनी है। तकरीबन पंजाब के तमाम कॉलेज की क्लास एक साथ ही स्टार्ट होगी।
जो कि ऑलमोस्ट 28 फेब तक ऑलमोस्ट आपके पास टाइम है मेरे ख्याल से, और कंफर्म डेट भी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है उस डेट से, यानी क्लास के पहले दिन से पहले पहले अगर आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाना चाहते हो, कहते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना, मुझे कैंसिल करवाना है, तो इट्स अप टू यू। आप कंप्लीट, आपको जो 100% फ़ीस है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी, यानी कि आपको कोई कटौती नहीं होगी। अगर आप बाद में नहीं भी लेना चाहते, आपका मूड चेंज हो जाता है, तो इट्स अप टू यू। बट अभी के लिए ये जो लोग प्राइवेट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, दे हैव टू पे फीस। अगर वो फीस पे नहीं करेंगे तो उनको जो है इस पूरे प्रोसेस से ऑटोमेटिकली आउट कर दिया जाएगा। हाँ, बाद में फिर ये है कि अगर कोई सीट वैकेंट बच जाती है तो फिर बाद में आप फिर उसके ऊपर अपील कर सकते हो कि यार मुझे ये सीट दे दी जाए, मेरा नाम आया था बट मैंने नहीं लिया था। बट वो एक फिर आपकी किस्मत के ऊपर होगा, अदरवाइज यू विल बी आउट। आई होप सो मेरी सारी बातें आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा ब्रेनिमेट को, और मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।